Hello everyone. So students, in our previous session we had started up with economics chapter 3 money and credit, and a quick overview about the chapter I have given you there, and also we have discussed about barter system and money. So let's continue with that topics today now. That is, let's get started with the same topic, the money we were discussing in detail. So in our previous session, we have discussed in detail about the old forms of money, and only a brief intro I have given you for modern forms of money. That is, modern forms of money. It includes what? It basically includes currency. Currency comprises of what? That is paper notes and coins. And secondly, over here the demand deposits with the bank. Now first of all, let's talk about currency. Okay, what is this currency? What currency actually includes? So the modern forms of money which are there, what they include actually, the modern forms of currency or the modern forms of money, they include paper notes and coins. इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ एनी प्रेशियस मेटल. जैसे पहले के टाइम्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बताया था कि पहले के टाइम्स में क्या होता था, व्हेन द ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी दोज वर यूज्ड, तब उस टाइम पे क्या यूज़ करते थे उस ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी के लिए? गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, दोज वर यूज्ड. बट अब ये जो पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं एट प्रेजेंट डे जो हम यूज़ कर रहे हैं, आर दे मेड अप ऑफ एनी प्रेशियस मेटल? नो, they are not made up of any precious metal. But even though they are not made up of any precious metal, तो हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको? अगर पेपर नोट है तो वो किस चीज़ का बना हुआ है? दैट इज़ मेड अप ऑफ पेपर. इवन दो इट इज़ मेड अप ऑफ पेपर, फिर भी क्या है, उसकी वैल्यू है. वाई दैट इज़ सो? दैट इज़ वाई इज़ करेंसी एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हमने उसको क्यों एक्सेप्ट किया एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट थ्रू द स्लाइड ओवर है. दैट इज द करेंसी विच इज देयर, इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमने क्यों एक्सेप्ट किया है करेंसी को? रीज़न कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या किया है? द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ ऑथोराइज दैट करेंसी, दैट इज इट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सी द सेकेंड पॉइंट नाउ, व्हाई इट्स बीइंग एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? दैट इज आरबीआई. आरबीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट ओवर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट इशूज द करेंसी on the behalf of central government of India. That is, हमारी कंट्री के अंदर हमारे पास अगर करेंसी आ रही है तो वो करेंसी हमारे पास कहाँ से आ रही है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कोई भी मैन्युफैक्चर कर लेगा क्या करेंसी को और ईजिली इट विल बी सर्कुलेशन इन द मार्केट? नहीं. तो क्या होता है? द आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी to issue the currency on behalf of the central government of our country. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue the currency. और किसी के पास ये पावर और राइट अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री के अंदर कि वो उस करेंसी को इशू कर सके. ठीक है, करेंसी कौन इशू करता है? करेंसी इज इशूड बाय अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर किसने दिया? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन दिस पावर टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अ लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रुपी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग द ट्रांजेक्शंस इन इंडिया. अब रिजर्व बैंक इशू कर रहा है, सब कुछ है, हम एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं उस रुपी को, मनी को एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? रीज़न, हमारी कंट्री का जो लॉ है, उस लॉ ने उसको क्या किया है? द लॉ हैज़ लीगलाइज्ड
द यूज़ ऑफ रुपी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अप्रूव कर रखा है हमारी कंट्री के लिए। सिंस हमारी कंट्री के लॉ ने अप्रूव कर रखा है, तो नो इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, दैट इज़ नो इंडिविजुअल पर्सन इन आवर कंट्री, कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में क्या है, इट कैन नॉट लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। ठीक है, ये तो हुआ आपका अबाउट द करेंसी, दैट इज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। नाउ we are going to discuss about the other modern form of money, that is deposits with the bank. Ab what happens over here, the people, they deposit money which they do not need at a point of time. ठीक है, पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उस पर्सन ने मनी अर्न किया, ठीक है। अब अर्न करके ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि जितना उस पर्सन की अर्निंग है, जितना वो पर्सन अर्न कर रहा है, वो सारा का सारा स्पेंड कर लेगा, सारा का सारा खर्च कर लेगा, नहीं होगा ना। तो क्या होगा, द पर्सन विल बी डूइंग वॉट, द मनी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय दैट पर्सन, वो तो उसने खुद के पास रख लिया, एंड द एक्सेस मनी दैट पर्सन इज हैविंग विच ही डू नॉट नीड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो पर्सन उसको घर पे ही रख लेगा क्या, नहीं रखेगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, इट्स नॉट सेफ टू कीप द मनी एट होम, ज़्यादा पैसा घर पे रखना क्या है, इट्स नॉट सेफ। तो वो पर्सन क्या करेगा, द मनी दैट इज एक्सेस विद द पर्सन विल बी ओपनिंग द बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ हिम और हर सेल्फ, और बैंक अकाउंट ओपन करके उस एक्सेस मनी को क्या किया, दैट वुड बी डिपॉजिटेड विद द बैंक। आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन कि सिटीजन्स क्या करते हैं, दे पीपल विच आर देयर, द पीपल दे डिपॉजिट द मनी विच दे डू नॉट नीड एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक में जिसमें भी उस पर्सन को अच्छा लगता है, उसी बैंक में क्या किया, पर्सन ने अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लिया खुद के नेम पे, और क्या किया, उस एक्सेस मनी को वहाँ जाके डिपॉजिट कर दिया। बैंक्स क्या करेंगे अब यहाँ पे, द बैंक्स दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। एक बेनिफिट और मिलता है, देखो यहाँ पे, अगर कोई भी पर्सन अपना मनी बैंक में डिपॉजिट करता है, एक्सेस मनी, वो हमारे तो कुछ यूज़ आ ही नहीं रहा, घर पे रखोगे तो क्या वो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना, नो इंक्रीज विल बी देयर इन दैट मनी। तो एक बेनिफिट यहाँ पे जो बैंक देता है आपको अपना मनी बैंक में रखने का, वो क्या है, दैट इज़ बैंक विल बी एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम आपने जितना मनी बैंक के पास रख रखा है, बैंक में रख रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, बैंक विल बी पेइंग एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, ठीक है। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, आपने अब डिपॉजिट तो कर दिया मनी, ठीक है, आपको रिक्वायर्ड नहीं था, तो उस पॉइंट पे आपने क्या किया, यू हैव डिपॉजिटेड द एक्सेस मनी इन द बैंक। अब ऐसा है क्या, एक बार आपने मनी डिपॉजिट कर दिया और आपको वो कभी रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, नहीं होगा ना ऐसा। इट माइट बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर यू आर नीडिंग दैट मनी, तो जब भी आपको वो मनी रिक्वायर्ड है, आप क्या करोगे, यू कैन विड्रॉ दैट मनी ऑन डिमांड फ्रॉम द बैंक, उसको विड्रॉ कर सकते हो कभी भी। दैट इज़ वाई दिस इज टर्म्ड एज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड मीन्स आपकी डिमांड है कि मुझे मेरा पैसा वापस दे दो, डिपॉजिट आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, तो वहीं से ये नेम आ गया डिमांड डिपॉजिट। द मनी विच इज़ केप्ट विद द बैंक, यू आर डिमांडिंग दैट बैक फ्रॉम द बैंक, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। Other things, that is, we are going to discuss about check, the various loan activities, the credit situations which are there in our next session. So that's it for today class. Thank you.